नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिक्कर, शिक्षा की नगरी कहा जा सकता है। और सिक्कर के फेमस संस्थान और काफ़ी प्रचलित संस्थान मैट्रिक्स में अगर बात करें तो आज यहां पे आने का कारण यही है कि लगातार 3 सालों से मैट्रिक्स जो है वो नीट डिवीज़न जो शुरू कर रखा है उसमें लगातार जो डॉक्टर पे डॉक्टर बनाया जा रहा है और 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन जो मैट्रिक्स ने दिए हैं महज 3 सालों में। इससे पहले जेई डिवीज़न जो था, जेई डिवीज़न में बहुत बड़ी महारत हासिल करने के बाद हाई स्कूल में जो है वो कदम रखा और हाई स्कूल में भी लोगों का जो है वो बहुत अच्छा समर्थन सहयोग मिला, जिसके बलबूते मैट्रिक्स जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो उन्नति तरक्की करता गया और बच्चों के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सिलेक्शन जो है वो देता गया। उसके बाद में 2023 की अगर बात करें तो मैट्रिक्स में जेई नीट डिवीज़न शुरू हुआ और नीट डिवीज़न के पहले साल में 200 से अधिक सिलेक्शन दे करके मैट्रिक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है। और उसके बाद अगर बात करें तो 2024 में मैट्रिक्स ने जो है वो 400 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए और 2025 में 550 से ज़्यादा सिलेक्शन दे करके महज 3 सालों में मैट्रिक्स जो है उसने 1100 के लगभग जो है वो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों का सपना जो है वो पूरा किया है। ऐसे में अगर बात करें तो मैट्रिक्स में इस वक्त एक कार्यक्रम रखा गया जो 2025 में 558 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उन तमाम बच्चों के हौसले के लिए और जो उन बच्चों को जो सम्मान दिया जाता है उसको देख करके दूसरे बच्चे जो है वो किसी न किसी तरह से हौसला करें और उनसे कुछ सीखें, कुछ प्रतिज्ञा करें, प्रण लें कि हम भी जो है वो इस मंच पे जो है वो एक दिन अवश्य पहुंचेंगे। तो उन बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो 558 बच्चे जो लास्ट ईयर 2025 में जो सिलेक्ट हुए हैं उन तमाम बच्चों का जो वो इनवाइट किया गया है। ऐसे में अगर रेशो की बात करें तो मैट्रिक्स पूरे हरियाणा, पूरे देश में जो है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों का रेशो जो है वो 2% रहता है। जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और जो डॉक्टर बन पाते हैं वो केवल 2 से 2.5% रहते हैं। और मैट्रिक्स की अगर बात करें तो अकेले मैट्रिक्स में जितने बच्चे थे उनका 6 से 6.5% बच्चे जो है वो डॉक्टरी लाइन में सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो मैट्रिक्स में अब तक 3 सालों के अंदर 1100 के लगभग बच्चे जो वो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 71 बच्चे जो है वो एम्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एम्स में जो वो सिलेक्ट हुए हैं, जो आने वाले समय में जो है वो और बेहतर शिक्षा ग्रहण करके जो है वो लोगों के लिए, इलाज के लिए जो है वो सेवा भावना के साथ समर्पित होने वाले हैं। खैर, यहाँ पे जो बच्चे पहुँचे हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज में वो क्या कुछ कहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या कुछ कहते हैं, देखिएगा पूरी डिटेल। मैट्रिक्स में मैंने 3 साल तक तैयारी की है नीट की। अच्छा, तो उसके बाद आप सिलेक्ट हो चुके हैं अभी? हाँ, अभी इसी साल 2025 में मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कहाँ, कौन से कॉलेज? मुझे RNT उदयपुर कॉलेज मिला है। ठीक है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे मैट्रिक्स को लेकर के ओवरऑल? मैट्रिक्स बहुत, यहाँ की मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी रेगुलर है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, टीचर्स रेगुलर काउंसलिंग लेते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, एकदम काफ़ी फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ। बाकी और जो कोई नीट की, जेई की जो तैयारी करना चाहता है तो उनको रिकमेंड करेंगे कि मैट्रिक्स में आना हाँ, चाहिए? उनको ज़रूर बोलूँगी मैट्रिक्स में आए और बाकी आपने सिलेक्शन लेके जाएं। और भी कोचिंग सेंटर ट्राई किए होंगे इससे पहले आपने, या पहला मैट्रिक्स से आपने चूज किया था? पहले मैंने किसी दूसरी से करी थी तैयारी पर मुझे मैट्रिक्स ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैट्रिक्स ज़्यादा अच्छा लगा। सिक्कर के सबसे बेस्ट कोचिंग मेरे को मैट्रिक्स लगी और जो मैंने विश्वास जताया वो पूरा हुआ। अच्छा, वो पूरा हुआ? हाँ जी। तो और जो कहीं दिक्कत होती थी तो कोचिंग से टीचर्स का फोन आता था, कम नंबर आते थे तो तुरंत इसको बुलाते थे कि हाँ कम नंबर क्यों आए, कहाँ गलती की, मतलब बहुत ध्यान रखते थे सारे टीचर ही, मदर सर, मान सर स्पेशली बहुत ध्यान रखते थे। मतलब कि एक स्कूल में जिस तरह से बच्चे को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से मैट्रिक्स में किया गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि घर पे भी कॉल करते थे सर रात को। अच्छा। हाँ जी, जैसे समय देखते थे, हाँ इस टाइम में वो फ्री हो सकती है, डिस्टर्ब कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी पूछते थे कि हाँ इस बार टेस्ट में कम नंबर क्यों आए, क्या वजह रही। फिर दूसरे दिन जैसे कोचिंग में बुलाना, इनको समझाना, बताना,
मतलब बेस्ट है मैट्रिक्स से सीख करके। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने मैट्रिक्स पे ट्रस्ट किया और वो उस अपने परिणाम पे बिल्कुल 100% उन्होंने अपना बेस्ट रिजल्ट दिया। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार मैट्रिक्स में आएँ, विजिट करें। शायद आपके सपनों का वो स्टार्टअप है वो यहीं से शुरू हो। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, जो सपना लेके आए थे वो पूरा हो गया। और मैट्रिक्स की फैकल्टी ने भी बहुत सपोर्ट किया। फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ, स्टडी वगैरह सब बहुत बढ़िया है। और मतलब पर्सनल काउंसलिंग भी होती थी अगर आपका रिज़ल्ट डाउन चल रहा हो तो काउंसलिंग में सर अगर आपका रिज़ल्ट डाउन आ रहा है तो वो हमें मोटिवेट भी कर देते थे, आपको ऐसे पढ़ना है ऐसे नहीं पढ़ना। तो मतलब पर्सनल केयर दी जाती थी बच्चों को। और कोचिंगों में मतलब ज़्यादा पर्सनल नहीं दी जाती सब बच्चों को, यहाँ पे एक एक बच्चे को बुला के काउंसलिंग करी जाती थी। तो मतलब बढ़िया थी कोचिंग का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो आ सकता है मैट्रिक्स में और बहुत अच्छे से पूरा होगा उसका सपना। और ये कोचिंग वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आपका बढ़िया। कहाँ सिलेक्शन हुआ है, कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ? मेरे को भरतपुर मिली है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। बढ़िया योगदान है सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि अच्छा इसने पढ़ा और मैट्रिक्स ने अच्छा सहयोग दिया, टीचरों ने अच्छा सहयोग दिया और अच्छा लगा। तो कभी आपने इसको रोका नहीं कि बेटी डॉक्टर बन के क्या करेगी, टीचर बन जा, टीचिंग लाइन में चली जा? नहीं, इसका खुद का ही सपना था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी, अदरवाइज कोई फील्ड में नहीं जाऊंगी। डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर नहीं बना होगा? हाँ। अच्छा, तो किसों का चोला गया जब पोती डॉक्टर नहीं बना तो? डॉक्टर नहीं चौकी लागे मन तो डॉक्टर नहीं चौकी लगा। अच्छा, देख के दौड़ो कोट पर गया हुआ कदी के घरे गिरा तो गुनिया दौड़ो मेरे स्कूल में बटा स्कूल में फिरा है। तो देखिए कभी स्कूल में जाके थे संभाली अभी संभाला गुनिया की जाओ तैया। ऐसे जाओ। हाँ। अच्छा, तो किसों को लगा महू अच्छो लगा, बढ़िया लगा? बढ़िया लगा मन तो बहुत बढ़िया लगे। बहुत बढ़िया लगे। उम्मीद ये भी पोती जी की डॉक्टर नहीं बन जाएगी? हाँ, उम्मीद है मन बन जैसी बन गई। हमारे समाज का और सब लोगों का नाम रोशन किया है, पूरे कुचामन शहर का नाम रोशन किया है। बहुत ही अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई की उसने, डॉक्टर बन के सपना साकार कर दिया। तो कहना चाहेंगे बेटी डॉक्टर बनने जा रही है अभी? तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ मैट्रिक्स परिवार का, और मदन सर, मान सर ये अच्छे हैं और हमारे परिवार के ये 5वीं डॉक्टर हैं। हमने इससे पहले 4 सिलेक्शन लिए हैं और वो 3 मैट्रिक्स है, ये 5वीं डॉक्टर है हमारे परिवार की। 5वीं डॉक्टर है जिसमें से 4 डॉक्टर आपको मैट्रिक्स ने दिए हैं? हाँ जी। अभी जीएमसी हनुमानगढ़ मिली है मुझे। अच्छा, हनुमानगढ़ मिली है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो है वो आपको तैयारी करते हुए कितना समय हो गया? मेरे को 2 साल हो गई। ठीक है। हाँ। तो स्टार्टिंग मैट्रिक्स से ही की थी या कहीं और से की थी? मैट्रिक्स से ही की थी। मैट्रिक्स से, किसी और कोचिंग में ट्राई नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया आपको? मैट्रिक्स के बारे में बस ऐसे ही, पहले तो ऐसे पता लगा कि यहाँ पे जेई के सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे मतलब फिज़िक्स में मतलब थोड़ी मैं कमज़ोर थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि ठीक है फिज़िक्स सही हो जाएगी। ठीक है। हाँ। तो यहाँ आने के बाद फिर काफ़ी कुछ मतलब सुधार हुआ फिज़िक्स के अंदर भी बहुत, मतलब और जैसे केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सुधार हुआ मेरा, जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री हो गई इसमें। अच्छा। हाँ। तो जब आप वीक थे फिजिक्स के अंदर तो लग रहा था कि डॉक्टर बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए सारे सब्जेक्ट में मतलब आने ही चाहिए नंबर, इसलिए फिजिक्स का थोड़ा बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो तभी होएगा सिलेक्शन भी। स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ फिर? सर ने मतलब जो टॉपिक थे वो बेसिक से स्टार्ट करवाया, मतलब फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, जैसे डाउट वगैरह जो भी आते थे वो पूछते थे, इसीलिए इस कारण। ठीक है। तो अब फाइनल आपका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। हाँ। तो मुख्य क्रेडिट और कितनी खुशी हो रही है अंदर से? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी फिलहाल। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो मैट्रिक्स का कितना योगदान है इसमें? मैट्रिक्स का बहुत ही मतलब ज़्यादा योगदान है। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है और कोचिंग ने भी बहुत सपोर्ट किया है डाउट वगैरह मतलब सॉल्व करवाने में इसी। देखो सर, जहाँ कोचिंग वाले अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी खुद रुचि ले रहा है, तो पेरेंट्स का तो अपने आप ही उस चीज़ के लिए और ज़्यादा जिज्ञासा होती है हेल्प करने के लिए बच्चे की। अगर बच्चा रुचि दिखाए और वैसा पेरेंट कोचिंग वाले भी उस हिसाब से ही तैयारी करवाएं तो अच्छा लगा। बच्चे ने भी मान लो अपना टाइम से टाइम प्रोग्रेस करी और कोचिंग वालों ने भी सपोर्ट किया। भगवान कुछ सुगी मत
बहुत राजी होगी, मेरी तो उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। आई सा वही राई होगी, आई होगी। हाँ मालिक की दया। अच्छा लागो कदे थाने भी थारी पोती से क्या वो डॉक्टर बन जाएगी हैं हैं? हाँ कदू लागन लाग्यो थाने? मन तो पहले भी लाग रही हो, आप पढ़ाई जिद कोई से यहाँ भाई वो बन जाए या बन जाए, बन जाए या बन जाए। मेरे तो पहले से ही हो रही की आज साल 3 होगी, देख लो बात पढ़ी जी की तो पढ़ी वो डेक्सी को दौड़ा ले जा के मेरी खुशी होगी। अब कितना साल उम्र बढ़ गई थारी? मेरी अब वो मालिक दानो में तो जानो बड़ी सारी हो जाओ और मालिक दानो में अच्छा पोती ने देख के खुशी हो बहुत खुशी हुई। मतलब बाप तो हो ही खुशी में और अब पोती होगी जब और कुछ मम्मी भी खुशी में ना, मतलब आंसू टाइम पास कर ली। बच्चा तो बच्चा ही हूँ। हाँ तो मेरी बात ठीक। मैं बीमार चल रहा था, ये पोती को नंबर आएगा ना तो कुछ बीमारी दूर हो गई मेरी। तो एक की इच्छा बच्ची छोटी ही ना, जैसे ही ये डॉक्टर बनने की बोल रही थी तो एक की इच्छा पूरी होगी तो हमारी होगी। फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिंग है, इंडिविजुअली काफ़ी सपोर्ट करती है, नोट लाइक कि एक बिज़नेस बनाया हुआ है इधर एजुकेशन को, और काफ़ी गुड कॉन्सेप्चुअल और स्टडी मटेरियल भी काफ़ी क्वालिटी वाला था। एंड आई वुड रिकमेंड कि भीड़ के पीछे जाने से बजाय अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा था कि मैट्रिक्स को चूज़ करें। तो कहाँ एडमिशन हुआ आपका? जेम्स ग्रेटर नोएडा। सर एक्सपीरियंस में ये कहना चाहूँगा, मैट्रिक्स में जस्ट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि 1-to-1 इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है। टीचर से मैं अच्छे से गाइडेंस ले सकता हूँ, कोई भी दिक्कत हो मैं उनके पास जा सकता हूँ। सिलेबस से पहले सिलेबस को कैसे देखना है, किस नज़रिए से देखना है, डरना नहीं है, ये चीज़ मैटर ज़्यादा करती है। पढ़ना है वो तो टीचर्स गाइड कर ही रहे हैं ना, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। किस प्रकार से पढ़ना है, किस टाइम पर क्या पढ़ना है, ये ध्यान दें। तो ये चीज़ मैंने मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छे से नोटिस की है। 1-to-1 इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बेटे का करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, और नॉर्मली मैंने बचपन से ही सुना कि डॉक्टर इंजीनियर अपने आप में एक बड़ी बात होती है, आर्मी ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन डॉक्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए हम लोग किसी को डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं तो अपने आप में एकदम कहते हैं कि वे छाती चौड़ी होगी। और आप लोग हरियाणा से, हम लोग भी हरियाणा से, छोरा डॉक्टर बन गया। तो ये जो फीलिंग होती है, इसके लिए अगर शब्दों में क्या कहें कि भाई हमें गर्व होता है कि बेटे ने बहुत मेहनत की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मैट्रिक्स में हमें होमली एटमॉस्फेयर मिला और 1-to-1 जो गाइडेंस मिली है। ठीक है, बेटा एम्स का डॉक्टर बनना है तो एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी एक गर्व की बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही हमें जब ये 6th स्टैंडर्ड में था तभी से था कि ये कुछ बनेगा। आफ्टर डेट इसने 10th में भी अपना टॉपेस्ट किया है, टॉप रहा है, और +1 और +2 में विद +2 सिलेक्शन हो गया। हाँ, गाइडलाइन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पेरेंट्स की भी बराबर रही है और यहाँ पे मैट्रिक्स वालों ने भी बहुत अच्छे से इसको गाइड किया है, ना कि टीचर की तरह नहीं, गार्जियन की तरह गाइड किया है। तो इसके लिए थैंक्स बोलेंगे मैट्रिक्स की पूरी टीम को कि हमारा सपना उन्होंने मिल करके पूरा करवाया। थैंक यू। चलो अभी इस कोचिंग के डायरेक्टर सर हमारे साथ मौजूद है, मान सर, क्योंकि इससे पहले वीडियो में भी बच्चों ने जो मान सर के बारे में काफ़ी गुणगान किया था, तो वही मान सर अब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर महज 2 सालों के अंदर 900,000 के लगभग का आंकड़ा जो है मैट्रिक्स ने छू लिया है नीट डिवीज़न ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए सर, 14 से मैट्रिक्स IIT में है और सब पता है कि IIT मतलब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मतलब IIT है। तो मैट्रिक्स के जो IIT में रिजल्ट थे तो लोगों का विश्वास था, फिर हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल में आए, वहाँ लोगों का विश्वास और घटा नहीं। तो लोगों की ऐसे उम्मीदें थी कि अगर ये लोग नीट में आएंगे तो और भी बेहतर करेंगे। तो लोगों की उम्मीदें थी, तो उस उम्मीदों के हिसाब से हमने 22-23 के सेशन में नीट स्टार्ट किया और ये हमारा 30वां रिजल्ट है। अब जैसी लोगों की उम्मीदें थी कि भाई मैट्रिक्स से अगर नीट में आया तो रिजल्ट तो फिर वो मैट्रिक्स जैसा ही होगा। तो हमारे पहले साल का आप रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट पहले साल में 200 से प्लस बच्चे सेलेक्ट थे, दूसरे साल में हमारे 417 बच्चे सेलेक्ट थे और तीसरे साल में आप ये हुजूम देख सकते हैं कि 558 बच्चे सेलेक्ट हैं। उसमें ना तो कोई ब्रांच है ना कोई टेस्ट सीरीज है, ये हमारे बच्चे सीकर क्लासरूम के। ऐसा नहीं है कि आप किसी ब्रांच कहीं की है, रिजल्ट कहाँ का दिखा रहे हो, आप टेस्ट सीरीज के रिजल्ट को इंक्लूड कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। सीकर क्लासरूम के रिजल्ट हैं 558 जो आपको हुजूम से देख सकते हो। तो ये इस रिजल्ट के पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी फैकल्टी टीम,
जो आपको मैट्रिक्स नीट की जो फैकल्टी टीम है वो एकदम यूनिक है। सीकर में आप पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पूछेगा तो ये कहेगा भाई फैकल्टी के नाम पे हो, तो मैट्रिक्स जैसी नीट में नहीं है। और दूसरी मैट्रिक्स का सिस्टम नो डाउट IIT में अच्छा कर रखा है, एक अच्छा सा सिस्टम, वो अच्छा सिस्टम हमने नीट में इम्प्लीमेंट किया है। तो दोनों चीज़ों के मैनेजमेंट प्लस फैकल्टी टीम के हिसाब से हम बेहतर कर रहे हैं। और जो बच्चे को नीड होती है, जैसे अच्छी टीम चाहिए फैकल्टी, वो अवेलेबल है, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए वो अवेलेबल है, अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए वो अच्छा है, केयरिंग बहुत चाहिए नीट के बच्चे को, उस मामले में। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सीकर में अगर डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोई फैक्ट्री है तो वो मैट्रिक्स, इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ बेहतरीन कोशिश होती है, बेहतरीन प्रयास होती हैं। अब बच्चा जो आता है कैलिबर है, मेहनत करता है, उसको रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप आप IIT की तैयारी करना चाहते हो, अच्छी स्कूल से जुड़ना चाहते हो, आप नीट में सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। आप आइए। मैट्रिक्स नीट की एक मैनेजमेंट टीम का पार्ट होने के नाते और एक फैकल्टी टीम होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप नीट में आते हैं और ये सपना लेके आते हैं और उस सपने के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट बना के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप जो है वो मैट्रिक्स को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे पहले भी हमने मैट्रिक्स के न जाने कितने दर्जनों स्टूडेंट्स की स्टोरी जो है वो आप लोगों को बताई है, दिखाई है कि किस प्रकार से बच्चे ने मैट्रिक्स पे भरोसा किया, विश्वास किया, और उस विश्वास पे मैट्रिक्स ने जो है वो पूरा उतरने का, खरा उतरने का काम जो है वो किया है। और उस बच्चे ने जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का जो सपना देखा था, जो सपना लेकर के मैट्रिक्स में आया था, वो अपने सपनों को उड़ान दे करके, सपने पूरे करके जो है वो मैट्रिक्स से खुशी खुशी हंसते गाते हुए जो है वो वापस घर जाता हुआ दिखाई दिया है। यही कारण है कि आज जो है वो 500 से ज़्यादा बच्चे जो लास्ट ईयर में अगर बात करें तो जो सिलेक्ट हुए हैं नीट डिवीज़न में, जो अलग अलग जो है वो डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो उनका एडमिशन हुआ है, उन तमाम बच्चों का आज जो है एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे जो वो बच्चे आकर के उनको एक सम्मान देने का काम मैट्रिक्स की ओर से किया जा रहा है।